तो आज हम पढ़ेंगे असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। तो लिखा है कि इच क्वेश्चंस कंटेन एन असर्शन फॉलो बाय रीजन। तो कह रहे हैं यहाँ पर कुछ कथन लिखे गए हैं और फिर उनके कारण भी लिखे गए हैं। तो कारण है और ये उनके परिणाम हैं। तो रीड देम केयरफुली, इन्हें ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, और निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट। दोनों कथनों को जो सही वर्णन करता हो उसे सेलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन आपको कब चुनना है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो जब ना आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन ना असर्शन की सही व्याख्या कर रहा हो, तो आपको ए ऑप्शन लगाना है। बी ऑप्शन आपको कब लगाना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, कि दोनों तो करेक्ट हैं बट द रीजन इज नॉट करंट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन जो ये जो रीजन है ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जब आपका रीजन सही व्याख्या करेगा असर्शन की, तो आपको ये ए ऑप्शन लगाना है। और जब रीजन सही कारण नहीं बता रहा होगा, वैसे तो दोनों करेक्ट होंगे लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा होगा असर्शन का, तो वो बी लगाना है ऑप्शन। सी कब लगाना है कि जब आपका असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। और डी कब लगाना है जब असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीजन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 32। इसमें लिखा है असर्शन में लिखा है कि 123/650 क्या रखा है इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको पहले तो इसे चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहले 650 यानी 650 का आप फैक्टर कर लो। 2 से करो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर 5 से करो, 5 6 30, 5 25। फिर 5 से करो, 5 5 5 15, फिर 13 एकम 13। तो 650 का फैक्टर आ रहा है 2 2 5 और 13। तो यहाँ पर देखोगे तो ना 2 से ये कटेगा ना ये 13 से कटेगा। तो इसका मतलब पहला वाला तो आपका गलत आ गया। ठीक है, तो यानी आपका जो पहला वाला असर्शन है वो गलत आ गया। ठीक है, दूसरा लिखा है कि रीजन द रेशनल नंबर p अपॉन में q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ q इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर सम होल नंबर m एन n। तो कहता है कि जो परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर p अपॉन में q, और जो नीचे वाला q है अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म बनाता हो तो ये आपका रेशनल होता है। तो ये बात तो सही है। तो यानी आपका पहला गलत है। बाकी जो रीजन लिखा है कि टर्मिनेटिंग होने के लिए जो नीचे वाला होता है यानी दशमलव शांत होने के लिए जो नीचे वाला क्यू होता है डिनोमिनेटर, वो 2 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए या इसकी पावर में होना चाहिए, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो रीजन तो सही लिखा है लेकिन ऑप्शन पहला वाला जो स्टेटमेंट था कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो तो गलत है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसके जो नीचे है वो 13 आ रहा है। अगर सिर्फ 2 या 5 आता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 2 5 के अलावा 13 आ रहा है, जो कि 13 एक आपका प्राइम नंबर है। तो इस वजह से ये वाला टर्मिनेटिंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 32 में कि आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। नहीं, असर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, 32 और 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 असर्शन में लिखा है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो आपने पढ़ा होगा, हाँ √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो ये करेक्ट आ रहा है, यानी पहले वाला असर्शन तो सही आ रहा है। ठीक है, दूसरा लिखा है रीजन इफ़ m इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज रेशनल। अब ये r में बताया गया है कि अगर कोई m एक नेचुरल नंबर है और m एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो ये एक इरेशनल है। तो ये भी सही लिखा है, तो ए भी सही लिखा है, रीजन भी सही लिखा है। तो दोनों सही लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन लगाना था, बी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 34वें क्वेश्चन पे। असर्शन में लिखा है कि 2 नंबर हैविंग 18 एंड 380 एज देयर एचसीएफ एंड एलसीएम रिस्पेक्टिवली। कह रहे 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ
18 है और दो संख्याएं जिनका एलसीएम 380 है। एज देयर एचसीएफ एनसीएफ, तो एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उसके एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है। ये बात भी सही लिखी है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि दो संख्याएं, तो अगर हम एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड करें तो यानी ये एचसीएफ और ये एलसीएम कहलाते हैं। तो हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हमारा क्या है कि ये कट जाएगा क्या, 2 एकम 2, 2 ने 18 0, 2 ने 18, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब ये नहीं कट रहा है तो कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला तो गलत हो गया कि दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम 18 380, ये तो हो नहीं सकता, तो पहला गलत है। दूसरा तो सही लिखा है कि हाँ एलसीएम को एचसीएफ पे डिवाइड देंगे तो डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका ए स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो रीजन है मतलब रीजन सही है लेकिन जो ये असर्शन है वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 लिख रखा है द प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं 5 + √5 को और 3 - √5 को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो बोलता है ये इरेशनल नंबर आता है। चलो चेक करते हैं। 3 × 5 = 15, ये पहले 5 इन दोनों से गुना होगा तो 3 5 या 15 और घटा 5 इससे गुना होगा 5 √5, फिर ये इससे गुना होगा तो 3 √5 और ये माइनस प्लस माइनस आएगा √5 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये 15 में से 5 गया 10 और 3 में से 5 गया तो घटा 2 √5। तो बोल रहा है कि क्या ये नंबर एक इरेशनल है? हाँ, तो ये दो इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट करा तो हमने पाया हाँ ये भी इरेशनल है, तो यानी ए ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, कह रहा है कि दो इससे इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है, तो ये तो आपका गलत है। तो यानी ए सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? तो इसके लिए सी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन करेक्ट है कि असर्शन तो सही लिखा है लेकिन उसका रीजन जो है वो गलत लिखा है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है। जरूरी नहीं है, अभी हमने देखा ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ये भी रेशनल आया ना कि रेशनल। क्वेश्चन नंबर 36 असर्शन में लिखा है कि दो एक रेशनल नंबर है, तो ये तो करेक्ट लिखा है। रीजन में लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर रेशनल। अगर हम स्क्वायर रूट निकालें सभी पॉजिटिव इंटीजर का, अगर हम इरेशनल निकालें मतलब अंडर रूट निकालें तो इरेशनल आएगा, तो ये आपका गलत लिखा है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है 37 में लिखा है कि असर्शन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9, मतलब दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है और उनका जो एलसीएम है देयर एलसीएम इज 2016 है। तो देन द वन नंबर इज 59 एंड अदर इज 3 और 6। तो ऐसा हो सकता है कि एक संख्या 59 हो और दूसरी संख्या 306 हो, तो इनका गुना करो और इसका गुना करो तो पता चल जाएगा कि दो संख्याओं को गुना करो तो 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, 5 × 6 = 30, 5 × 15 जोड़ लो, ये आ रहा है 18,054। इसको भी गुना कर लो, तो ये तो वही गलत आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ए करेक्ट है, मतलब ए गलत है। ठीक है, मतलब वो जो असर्शन है वो गलत है। अगला है कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये तो आपने पढ़ा भी है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो रीजन तो सही लिखा है लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38। इसको मैं जब तक मिटा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 इसमें बोल रखा है असर्शन में कि द रेशनल नंबर इज ए
टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कह रहा है कि रेशनल नंबर ए इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी रेशनल नंबर होता है ए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो पहला क्या लग रहा है, पहला वाला तो आपको कह रहा है कि ए रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल थोड़ी ना होता है, रुको, तो गलत है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग, तो यानी पहला वाला भी गलत है। दूसरा वाला देखते हैं, रीजन द नंबर ऑफ फॉर्म पी अपॉन में क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टर। तो रीजन तो सही लिखा है, जो कह रहा है कि एक संख्या p बटे q के रूप में जहाँ p और q को प्राइम है और वो प्राइम फैक्टर होते हैं, तो ये भी सही लिखा है। रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मान लो 127 है और इसके बटे में 2 की पावर 2 है और 7 की पावर 2 है, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग तब आता जब नीचे मान लो 2 और 5 ही होता, लेकिन यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसीलिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, अगर हम 1095 और बटे में 1168 का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 15/16 आता है। इसको आप काट के देखना, ये करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है रीजन, ये तो असर्शन था। रीजन में लिखा है कि फॉर फाइंडिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर दो संख्याएं नोमिनेटर डिनोमिनेटर और अगर इनको डिवाइड करने हैं तो दोनों के एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 40 और देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम लिखना है। तो इसमें ये होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर। ये बोल रहा है कि कोई भी एक अगर भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे भाज्य संख्या आप जानते हो 16 भाज्य संख्या है, तो 16 को हम उसके फैक्टराइज के रूप में भी लिख सकते हैं और इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे 18 भी एक फैक्टराइज नंबर है, तो इसको हम आगे पीछे ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके फैक्टराइजेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यानी उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये एक यूनिक होता है, यानी ये एक यूनिक नंबर होता है, यानी एक मतलब अकेला, मतलब यही होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होता और इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, इनको आगे पीछे बिना ऑर्डर के भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम उनकी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये सब एक यूनिक नंबर होते हैं, यानी ये एक अकेली संख्या होती है और इसका ऑर्डर जो होता है वो मायने नहीं रखता, ये ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है आपका